हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टीजीटी पीजीटी के जो सन 2000 का पेपर है उसके क्वेश्चन जो है होम साइंस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सेक्शन। ओके, यानी कि आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। आप लोगों को बताना है कि भारतीय महिला के लिए जो आरडीए यानी किस सन का, तो सन 2000 जो अभी आप लोगों का आरडीए आया है। ओके, एक सेकंड। तो सन 2020 की जो आरडीए है उसके अनुसार आपको बताना है कि जो एक भारतीय महिला होती है उसका आधारित यानी कि उसके जो उसका एक माप दिया गया है उसके शरीर का, उसका आधारीय क्या है, उसके पास क्या है, ये आपको बताना है। ओके, तो देखिए ऑप्शन आपका जो है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा है शरीर का वजन 50 किलो और ऊंचाई 1.40 मीटर हो, या शरीर का वजन जो है 55 किलो हो और ऊंचाई 1.61 मीटर हो। सी ऑप्शन आपका है कि शरीर का वजन 48 किलो और ऊंचाई आपका 1.56 मीटर। ठीक, ये मीटर है। शरीर का वजन 52 किलो और ऊंचाई जो है 1.37। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बताएंगे कि इसका राइट जो ऑप्शन है वो क्या है, तो राइट हमारा होगा कौन सा, बी। क्योंकि जो हमारे सन 2000 किसका, तो सन 2020 का जो आरडीए है उसके अनुसार एक जो भारतीय महिला है उसका वजन कितना होना चाहिए, 55 किलो। और मीटर में ऊंचाई की बात की गई है, अगर मीटर में देखा जाए तो 1.61 मीटर होना चाहिए। और अगर हम लोग फिट में बात करें तो क्या कहते हैं, समथिंग आप लोगों का 5 फीट होगा। ओके, 5 फीट 3 जो है हाइट होगा आप लोगों का। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या कहते हैं, 55 किलो ऊंचाई होगी, 1.6 मीटर। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बी इसका राइट आंसर होगा। 55 किलो वजन और 1.61 मीटर आप लोग का क्या होने वाला है, लंबाई। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग बताइए कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पे, यानी कि जो स्वास्थ्य का देखभाल होता है वो 3 स्तरों पे किया जाता है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं, लेकिन आपका सन 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी सुमेल नहीं है, आपको सुमेल नहीं है बताना है यहाँ पे कि भारत में स्वास्थ्य जो भारत में स्वास्थ्य देखभाल की 3 स्तर पे जो संस्था है उनमें से कौन सी सुमेल नहीं है। पहला ऑप्शन आपका है, देखिए यहाँ पे नहीं ऑप्शन को सबसे पहले ध्यान करेंगे कि प्राथमिक स्तर पीएचसी होता है, पीएचसी होता है आपका, बिल्कुल सही राइट है ये। माध्यमिक स्तर पे सीएचसी होता है, बिल्कुल ये भी राइट है। तृतीय स्तर पर सीएचसी, तो ये दोनों देखिए सेम हो गया, ठीक है। और तृतीय स्तर पे एम्स, तो तृतीय स्तर पे जो होते हैं एम्स होते हैं, लेकिन ये जो आपका सी ऑप्शन है ये गलत आ रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नहीं पूछा है। क्या पूछा है, तो यहाँ पे नहीं इन्होंने पूछा है। ओके, तो नहीं, तो यहाँ पे नहीं, आपका सीएससी दोनों में आ जा रहा है। तो ये तो माध्यमिक के स्तर पे सी ही होता है, लेकिन तृतीय स्तर पे एम्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, यानी कि ये इसका सुमेल गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। ओके, आप लोग देख सकते हैं राइट आंसर सी है। अब आप लोग का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको जल्दी से सॉरी, आंसर तो आप लोग को दिख गया, लेकिन कोई नहीं, आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन वस्त्र का सिद्धांत नहीं है। देखिए ये भी नेगेटिव क्वेश्चन आप लोगों का है, नहीं है। सबसे पहले हम लोग नोट डाउन क्या करेंगे, नहीं शब्द को, क्योंकि कभी कभी है क्या करते हैं हम लोग जब पेपर देते हैं जल्दबाजी में,
तो उस समय हम लोग नहीं शब्द को ध्यान ना देके तो जो नहीं पूछा होता उसी के आंसर लगा के चले आते हैं, तो हमारा प्रश्न जो होता है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो वस्त्र का सिद्धांत नहीं है, आपको ये बताना है विनय है, व्यतीत है, संरक्षण है या अलंकार है। तो अलंकार भी आपका एक सिद्धांत है, संरक्षण भी, अलंकार भी और विनय भी है। लेकिन अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, व्यतीत का, तो ये इसका कोई सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर इज वी। यहाँ सी दिया गया है वो बी रहेगा। ओके, चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपको बताना है WHO द्वारा सुझाए गए वैक्स एसआई लोगों के लिए समान BMR, ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो आपको बताना है यहाँ पे BMI कितना होता है। ओके, क्या पूछा है कि ठीक है क्या, तो WHO द्वारा सुझाए गए जो एक वैक्स एसआई लोग होते हैं उनके समान BMI कितना होता है, आपको बताना है। 18 से 23 किलोग्राम प्रति M2 होगा या 19 से 24 किलोग्राम प्रति M2 होगा या 20 से 25 या 21 से 26। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा 18 से 23 किलोग्राम प्रति जो होता है M2 होता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। ओके, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ गड़बड़ी हुई है, डी दे दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए रहेगा इसका, यहाँ पे ए होगा। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, आपको बताना है किसी रोगी के पोषण स्थिति का आकलन करते समय नैदानिक पोषण, ठीक, विशेषक किस कारक पर विचार नहीं करता। ये भी निगेटिव पॉइंट ही है, बिल्कुल निगेटिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आए हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। किसी रोगी की पोषण स्थिति जो होती है, जब हम उसका जो एक चिकित्सक होता है या विशेषज्ञ होता है, जब वो उसका आकलन करता है यानी कि उसका अनुमान लगाता है या उसका निरीक्षण करता है, उस समय जो पोषण नैदानिक पोषण शिक्षण होता है वो किस कारक पे जो है ध्यान या विचार नहीं करता है। एंथ्रोपोमेट्रिक माप करता है, बिल्कुल करता है। एंथ्रोपोमेट्रिक जो माप होता है ये भी बिल्कुल किया जाता है। आहार और दवा इतिहास पर विस्तृत जानकारी, बिल्कुल उसका आहार कैसा है, वो इससे पहले क्या क्या दवाइयाँ ले रहा था, इन सब पे विचार करता है। प्रयोगशाला और भौतिक माप पर जानकारी से संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन आहार सर्वेक्षण जो होता है ये नहीं किया जाता है। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर होगा आपका डी। ओके, 5 का राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, ये 5 का आंसर जो होगा डी राइट आंसर होगा। आहार सर्वेक्षण जो होता है ये नहीं किया जाता है, बिल्कुल। ओके, तो ये आज के हमारे जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से याद करिएगा। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।